हेलो नमस्कार सभी का स्वागत अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं ईओआरओ भर्ती परीक्षा को लेकर पार्ट ए और पार्ट बी को लेकर आपकी क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। यानी पार्ट ए और पार्ट बी में आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। तो आज हम उन तमाम पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए अपने उन सभी साथियों के साथ जो ईओआरओ भर्ती परीक्षा की तैयारी करने की सोच रहे हैं और जो लक्ष्य क्लासेस से जुड़े हुए हैं या फिर जो हमारे साथ काफी लंबे समय से बने हुए हैं। तो शेयर कर दीजिए इसे एक बार। तो यहाँ पर आज की स्ट्रेटेजी हमारे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाली है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो देखिए ईओआरओ भर्ती परीक्षा 2026, यहाँ पर आपको दो तीन बातें याद रखनी बेटा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि लगभग कुल कितने पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुल 160 पदों के आसपास ये वैकेंसी जो बेटा वो आ सकती है। यानी 160 पद इसमें रह सकते हैं। 2-5 पद ज्यादा या 2-5 पद कम इसमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं कि इसकी अधिसूचना या फिर नोटिफिकेशन जो है, इसका विज्ञप्ति कब आ सकता है, तो याद रखिए अगर अपन इसके विज्ञप्ति के बारे में बात करें बेटा, तो विज्ञप्ति अगस्त महीने में आने की संभावना है। ठीक है ना, याद रखिए अगस्त माह में जो है वो विज्ञप्ति आने की संभावना है। यानी ये अनुमानित है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ अनुमानित है। कितना हो सकता है, अगस्त महीने के आसपास आनी चाहिए 160 सीटों पर। और वहीं पर अगर मैं भर्ती परीक्षा के बारे में बात करूं बेटा, तो इसकी परीक्षा, ये परीक्षा लगभग आयोजित की जाएगी जनवरी या फरवरी माह में। जनवरी कह दीजिए या फिर फरवरी माह में। और वो भी कब, तो जनवरी या फरवरी बेटा 2027 में। और ये भी कैसी है, तो ये भी अनुमानित है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर अभी तक कोई टेंटेटिव, यहाँ कोई फिक्स नहीं है, एक टेंटेटिव फिगर अपन लेकर के चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि आपके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 80 नंबर का है और पार्ट बी आपका 40 नंबर का है। यानी पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो आपके मिलाकर के कितने नंबर का है, तो वो आपका मिलाकर के है 120 नंबर का। पार्ट ए के बारे में बात करूं बेटा, तो राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल और भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर। साथ ही साथ राजस्थान में नगरपालिका एक्ट है पार्ट बी में नगरपालिका एक्ट 2009, प्रमुख नियम है वो भी 3 नियम है, और कुछ मुख्य शहरी योजनाएं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ओवरऑल पूरा सिलेबस है उसके रट्टे मार लेने। आप स्कोरिंग टॉपिक देखिए सबसे पहले कि परीक्षा में पिछली परीक्षाओं में प्रश्न कहां से पूछे गए, और इसी कड़ी में आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को पीवाईक्यूज देखने हैं। क्या देखने बेटा, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पीवाईक्यूज देखने हैं। यानी आप लोगों को पुराने पेपर जो है वो, पुराने पेपर जो है वो अच्छे से ध्यान रखने हैं। आप जब तक पुराने पेपर्स बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे, उनको देखेंगे नहीं, परीक्षा में प्रश्नों का स्तर क्या रहा वो नहीं देखेंगे, तब तक आपको चीजें समझ नहीं आएगी। तो पहला काम करें, आप लोग पुराने पेपर देखें। पेपर देखने के बाद आप लोग क्या करना है, ओवरऑल पूरा सिलेबस लेकर के बैठना है, और जितनी भी स्टडी मटेरियल है आप लोगों के पास वो प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपको लेकर बैठना है। तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे, बढ़िया तरीके की स्ट्रेटजी बना पाएंगे। फिर देखिए कौन से पक्ष में आपको ज्यादा ध्यान देना है, तब जाकर तो हमारा सिलेक्शन होगा। केवल हवा में तीर मारने से, हवा में बातें करने से, हम पढ़ रहे हैं, हम ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको अश्योर कर दूं कि अगर आपके मन में पार्ट बी को लेकर कोई डर है तो आप मेरे भरोसे रहिए। मैं नागवेंद्र सिंह राणावत आपका एक एक डाउट कंप्लीट कराऊंगा ईओआरओ में नगरपालिका एक्ट को लेकर। चाहे नगरपालिका एक्ट हो, चाहे तीनों नियम हो, चाहे पॉलिटी हो, यानी ये 3 ऐसे विषय हैं, ये ऐसे प्रकरण हैं जो मैं आपके सारे सही करूंगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों के लिए, है ना। तो सबसे पहले आपको पता है पार्ट बी जो है ये गेम चेंजर है। यानी इसमें क्या करना है, जितने भी प्रमुख अध्याय हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जो आपके प्रमुख अध्याय जितने भी हैं जो आपके सिलेबस में हैं, और उन अध्याय में जितनी भी धाराएं हमारे काम की है, जितनी भी धाराएं हमारे लिए काम की, उन सभी धाराओं के एक बार के लिए आप क्या बना लें, उन सभी धाराओं के लिए एक बार के लिए आप लोग नोट्स बना लें, है ना। और मैं आपको फिर कहूं, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नगरपालिका अधिनियम की, जो मुख्य नगरपालिका अधिनियम है वो आपके पास होना चाहिए, है ना। यानी आपके पास नगरपालिका अधिनियम जो है वो नगरपालिका अधिनियम 2009
कि एक जो पीडीएफ है वो पीडीएफ एक्चुअली आपके पास होनी चाहिए, और पीडीएफ नहीं हो तो आप उसका हार्ड कॉपी भी अगर मिल जाए तो वो रख लेना। ये प्रॉपर आपको एक बार पढ़नी है पूरी। किताबों में खूब सारा काट छाट करके बताया जाता है, लेकिन आपको ये पूरी और बहुत व्यवस्थित पढ़नी है। और देखो इसके साथ साथ तो जितने भी अध्याय आपके सिलेबस में हैं, जितनी भी धाराएं हैं, उनके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से एक बार आप लोग ओवरव्यू ले लीजिए। आप एक बार उसको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पार्ट ए में, ये मैं बात कर रहा हूं पार्ट ए के बारे में, पॉलिटी और हिस्ट्री जो है राजस्थान की, उसके बारे में आपको बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे अगर मैं पॉलिटी के बारे में बात करूं तो पॉलिटी के बारे में जितने भी नवीनतम मामले हैं, है ना, पॉलिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो जितने भी नवीनतम मामले हैं वो मामले देखिए आप, है ना। जितने भी न्यायालय के निर्णय हैं, यानी कोर्ट में जितने भी वाद हैं वो देखिए आप। इसके साथ साथ आप लोग आयोग जितने भी हैं, आयोगों के संबंध में डेटा बनाइए। और वहीं पर राजस्थान के हिस्ट्री में या राजस्थान के इतिहास में जो स्कोरिंग टॉपिक है ना, याद रखना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, जो स्कोरिंग टॉपिक है उनको आप क्या करें, स्कोरिंग टॉपिक्स के लिए आप क्या करें, तो स्कोरिंग टॉपिक्स के आप नोट्स बना ले बढ़िया तरीके से, है ना। और आप वैसे YouTube पर बहुत जल्दी मैं EORO को लेकर आपकी कक्षाएं स्टार्ट करने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जब तक मैं हूं, आपको EORO में बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको एक एक फैक्ट, एक एक डेटा, एक एक धारा याद करवाऊंगा, और वो भी बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। इसके साथ साथ जब आपका पार्ट बी बहुत अच्छा हो जाए, पार्ट ए में पॉलिटी और हिस्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए, स्कोरिंग टॉपिक आप लोग देख लें, तब आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। जरूरी नहीं आप एक कोचिंग से लगाए, जैसे हम टेस्ट सीरीज चालू करेंगे आप हमारी लगाइए, आप दूसरे जितने भी इंस्टीट्यूट है जहां जहां चलती है, आपको लगता है सर यहां बढ़िया है, आप वहां लगाइए और उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होगा बेटा, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आप अपना मूल्यांकन जो है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और एक बात, प्रतिदिन आपको लगभग 50 MCQ लगाने हैं, यानी प्रतिदिन आपको क्या करने बेटा, प्रतिदिन आपको 50 MCQ लगाने, हर दिन प्रतिदिन 50 MCQ लगाने, धाराओं को याद करना है और उसके बारे में बहुत बेहतरीन डेटा जो है वो आपको बनाना है। और जब आप इतना कर लें तो आप अपनी भाषा में शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स आपको पार्ट ए के भी बनाने, शॉर्ट नोट्स आपको पार्ट बी के भी बनाने, क्योंकि अंतिम समय में यही शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। क्योंकि ये अंतिम समय में आपको पढ़ने में क्या रहती है बेटा, तो अंतिम समय में पढ़ने में क्या रहेगी, तो पढ़ने में आसानी रहेगी। बोलो क्लियर है क्या। तो देखो यहाँ पर सारी बातें मैंने आपको बताई कि आपको ओवरऑल किस तरह से पढ़ना है, क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको रखनी है, कौन सी चीजें जो है वो आपको बढ़िया तरीके से समझना है। तो बेटा इधर आपको मैंने सारी चीजें बताई। आप ओवरऑल एक स्टडी मटेरियल लीजिए, उसके साथ आप उनमें से स्कोरिंग सब्जेक्ट टॉपिक्स को पढ़िए, आप टेस्ट सीरीज देखिए, आप PYQs देखिए, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, तब जाकर के हम बहुत बढ़िया तरीके से जो है हम एक बहुत अच्छी तरीके से एक स्मार्ट स्ट्रेटजी कर पाएंगे। और उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा होगा। इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे किसी नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।